राधे राधे दोस्तों एकादशी तिथि और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। सफलता ही नहीं बल्कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। साल 2021 की यह पहली एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना का विशेष फल मिलेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का मनन करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थल पर जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से करें। इसके लिए धूप दीप नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से करने के साथ रात को दीपदान करें। इस दिन रात को सोए नहीं, सारी रात जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। इसी साथ भगवान से किसी प्रकार की हुई गलती की क्षमा मांगनी चाहिए। अगले दूसरे दिन यानी कि 10 जनवरी रविवार के दिन सुबह पहले की तरह पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को सम्मान आमंत्रित कर भोजन कराएं या फिर उनका भोजन वहीं पर पहुंचाएं। अपने अनुसार उन्हें भेंट तथा दक्षिणा दें। इसके बाद सभी को प्रसाद देने के बाद में खुद भोजन करें। व्रत के दिन व्रत के सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही जहाँ तक हो सके व्रत के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में उसे नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हजारों यज्ञों के बराबर फल मिलेगा। एक सफला एकादशी की कथा। पद्म पुराण में सफला एकादशी की जो कथा मिलती है उसके अनुसार महिष्मान नाम का एक राजा था। इसके श्रेष्ठ पुत्र लुम्पक पाप कर्मों में लिप्त रहता था, जिससे नाराज होकर राजा ने अपने पुत्र को देश से बाहर निकाल दिया। लुम्पक जंगल में रहने लगा। पौष कृष्ण दशमी की रात में ठंड के कारण वह सो न सका। सुबह होते होते ठंड से लुम्पक बेहोश हो गया। आधा दिन गुजर जाने के बाद जब बेहोशी दूर हुई तब जंगल से फल इकट्ठा करने लगा। शाम में सूर्यास्त के बाद यह अपनी किस्मत को कोसते हुए भगवान को याद करने लगा। एकादशी की रात भी अपने दुखों पर विचार करते हुए लुम्पक सो न सका। इस तरह अनजाने में ही लुम्पक से सफला एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव से लुम्पक सुधर गया और इसके पिता ने अपना सारा राज्य लुम्पक को सौंप दिया। खुद तपस्या के लिए चले गए। काफ़ी समय तक धर्म पूर्वक शासन करने के बाद लुम्पक भी तपस्या करने चला गया और मृत्यु के पश्चात इसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। जो लोग यह व्रत नहीं कर पाते उनके लिए शास्त्रों में यह विधान है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। दैनिक जीवन के कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करें। संध्या के समय पुनः भगवान की पूजा तथा आरती के बाद भगवान की कथा का पाठ करें। एकादशी के दिन चावल से बना भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें। पद्म पुराण में भी सफला एकादशी की एक ही कथा के बारे में लिखा है। इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है कि सफला एकादशी का व्रत देवता श्री नारायण है। जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, रात्रि में जागरण करते हैं, ईश्वर का ध्यान तथा श्री हरि के अवतार एवं उनकी लीलाओं का पाठ करता है, उनका व्रत सफल होता है। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत करने वाले पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुखों को पार करने में भगवान सहयोग करते हैं। जीवन का सुख प्राप्त कर व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सद्गति को प्राप्त होता है।
दोस्तों, यदि मेरी यह जानकारी और कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।